हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, जो आपका आरओ एआरओ का एग्ज़ाम हुआ था वो दोस्तों आपका 11 फरवरी को आपका एग्ज़ाम हुआ था। तो दोस्तों पता ही होगा, उसमें देखिए पेपर आपका टाइमिंग से 1 घंटे पहले पेपर आपका व्हाट्सएप पे आउट हो गया था, ये आपने देखा ही होगा। अगर हम बात करें जीएस के पेपर की, तो सुबह 8 बज कर 1 मिनट पर जो पेपर था वो आपका व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा था, और जो पेपर आपकी टाइमिंग थी 9:30 बजे की। और हम बात करें हिंदी के पेपर की सॉरी, तो हिंदी का दोस्तों पेपर जो था आपका वायरल हो गया था लगभग, यानी कि 1:27 के आसपास में दोपहर में, और पेपर कब स्टार्ट था आपका 2:30 बजे। तो यानी दोस्तों दोनों पेपर आपके आउट हुए थे। अब देखिए दोस्तों, बच्चों ने इतना विरोध किया तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आयोग ने बोल दिया कि इसकी हम एसटीएफ जांच कराएंगे। अब देखिए दोस्तों, जांच तो आपको पता होगा, इससे पहले भी कई भर्तियों की जांच हुई आपकी। लेखपाल की आपकी जांच हुई थी, जिसमें लगभग 15,000 बच्चे संदिग्ध पकड़े गए थे एसटीएफ ने। तो आज तक नहीं पता उन बच्चों को क्या हुआ है। जैसे आपको पता होगा, लेखपाल परीक्षा में क्या हुआ था कि एक लड़की थी रितु सिंह नाम की, आपने देखा ही होगा। उसके एडमिट कार्ड के ऊपर एक पर्ची मिली थी जिसमें सारे क्वेश्चन के आपके आंसर दे रखे थे, और बाद में पता चला दोस्तों वो आंसर एकदम सही थे, यानी कि उसने नकल की थी। अब दोस्तों चलो मान लो उस लड़की को आपने एग्जाम से बाहर कर दिया, लेकिन इसकी जांच आपने की कि जिस बंदे ने उस लड़की को पर्ची दी थी वो बंदा कौन था, सबसे पहली बात। और साथ ही उस बंदे ने, यानी कि उस व्यक्ति थे, चाहे मेंस हो चाहे वुमेन हो आपका, कि उसने कितने बच्चों को मतलब ये पर्ची बांटी होगी, कोई जांच नहीं हुई। और साथ ही जिस लड़की को पर्ची दी गई थी, हो सकता है उस लड़की ने भी, मान लो उस लड़की ने आपका 10 लाख में पर्ची खरीदी है, ठीक है। हो सकता है उसने सोचा होगा मेरा कुछ फायदा हो जाए, उसने भी 8-10 दोस्तों को बांट दिया होगा पेपर अपना। हो सकता है उसके दोस्तों उन्होंने बांट दिया हो, लेकिन कोई उसकी किसी जांच नहीं हुई। जैसे आपने यूपीएसआई में देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों के ने आपने धांधली की थी, और पता ही हो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने नकल की थी और पेपर में वो आपका उनका चयन हुआ है, ठीक है, लेकिन कोई जांच आपकी नहीं हुई। तो सर इसी तरह से हो सकता है कि इस बार भी आपका आरओ एआरओ परीक्षा में इस तरह जांच हो झूठी, उसमें दिखावा हो कि वो जांच के नाम पर और कुछ ना हो। आपने देखा होगा सब पेपर आउट हो रहा है, लेकिन जो आयोग ने आपका नोटिस जारी किया था उसमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं था कि पेपर पहले वायरल हो गया था इसलिए हम पेपर को यानी कि जांच करा रहे हैं। केवल वहाँ पर यह बात थी कि सेंटर की बात हो रही थी कि सेंटर पेपर पहले खोल दिया गया था, ठीक है। तो दोस्तों इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, देखिए अगर आप चाहते हो कि एग्जाम री एग्जाम हो आरओ का, तो दोस्तों आप सभी को एकजुट होना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, बिना सबके सपोर्ट कुछ नहीं होने वाला। देखिए 10 लाख बच्चे हैं, अब देखिए आप ये सोचो, अगर इसका री एग्जाम होगा आपको तो सभी बच्चों को बैठने का मौका मिलेगा, चाहे आपने पेपर दिया हो या नहीं दिया हो, ठीक है। तो ये दोस्तों बच्चों की मांग है। और साथ दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे पास कुछ बच्चों के मैसेज आए थे कि सर आप हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, देखिए चाहे आपका लेखपाल का एग्जाम हो जो धांधली हुई थी, चाहे आपकी BD 2018 वाली हो, और चाहे दोस्तों आपकी जो आपका यूपीएसआई वाली, यानी जितनी दोस्तों परीक्षा में धांधली हुई उन सभी में मैंने आपका सपोर्ट किया है। अगर दोस्तों आपको यकीन ना हो तो आप हमारे पुरानी वीडियो उठाकर देख सकते हो, ठीक है। और दोस्तों जिस दिन आपका पेपर हुआ था उसके उसी दिन मैंने आपका वीडियो बना दिया था इस लेखपाल जो आपकी एग्जाम धांधली हुई इसको लेकर के, आपने देखा होगा, पता चल गया होगा आपको, ठीक है। तो दोस्तों आज इस समय क्या हो रहा है कि आपके ट्विटर कैंपेन चल रहा है सॉरी, आपके ट्विटर कैंपेन चल रहा है, जिसमें दोस्तों 3 हैशटैग दोस्तों उनका आपको यूज करना है, और आपको हैशटैग कर करके आपको टैग करना है, ठीक है, सरकार को, ठीक है। अब देखो दोस्तों 3 हैशटैग कौन कौन से हैं आपके। एक तो आपका हैशटैग UPPSC_V_डिमांड_री एग्जाम, ठीक है, पहला हैशटैग आपका ये। और दोस्तों यहाँ पर एक सारे कैपिटल लेटर में आपके, कहीं भी कोई आपका गैप नहीं है बीच में, ठीक है। दूसरा आपका है cancel_RO_ARO_एग्जाम। एक दोस्तों हैशटैग आपका ये RO_ARO_पेपर_लीक, ठीक है। इन 3 हैशटैग का यूज करके आपको ट्वीट करना जितना हो सके दोस्तों ज़्यादा संख्या में, और साथ देखिए जो भी आपके दोस्त हैं उन सभी से बोलिए ट्वीट करने के लिए, ठीक है। आप सभी लोग सपोर्ट करोगे तभी कुछ आपका हो सकता है, वरना दोस्तों ऐसे ही होगा केवल आपके चुनावी स्टंट दिखा देंगे कि चुनाव वजह से कब जांच की, बाद में चला कि कोई नहीं था, कि एक चपरासी पकड़ा गया था तो उसको आपको जेल बंद कर दिया, ठीक है। बाद में आयोग यही काम करेगा, सरकार और आयोग मिलकर के। अगर आप लोग चाहते हो री एग्जाम हो तो आप सभी को सपोर्ट करना पड़ेगा। और दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ आपसे, देखिए इसके लिए आपके री एग्जाम से कम कुछ भी मंजूर नहीं है, क्योंकि साफ सबको पता है कि एग्जाम में धांधली हुई, अच्छे से धांधली आपके एग्जाम में कराई गई है, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ पहले ही बोल चुका हूँ कि जो भी आपका पेपर आउट होता है, चाहे यूपी में हो, बिहार में, राजस्थान में, हरियाणा में, झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक, उत्तराखंड, कहीं भी आपका पेपर आउट हो, बिना आयोग के अधिकारी या फिर बिना सरकार के मंत्रियों की परमिशन के बिना कभी भी कोई पेपर आपका आउट नहीं होता, ठीक है। इनके लोग इसमें 100% शामिल होते हैं, ये चीज़ आपको समझनी होगी, ठीक है। तो जितना दोस्तों हो सके सभी आप ट्वीट करें ज़्यादा संख्या में, और अगर कोई आपको मन में डाउट हो, सवाल हो, तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।